Hello, so let's see this question. This question says the most reactive form of hydrogen is A, heavy hydrogen, B, atomic hydrogen, C, molecular hydrogen, and D, nascent hydrogen. Key concept for this question is reactive form of hydrogen. Key concept is reactive form of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बच्चों नेचर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम इस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है और इस सिंगल बॉन्ड की एनर्जी बहुत हाई होती है। इट हैज हाई बॉन्ड एनर्जी। इसलिए हाइड्रोजन को रिएक्शन करने से पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करना जरूरी है, जिससे हमें एटॉमिक हाइड्रोजन मिल जाए और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कम रिएक्टिव होती है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कम रिएक्टिव होती है, लेकिन जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है या उसको सनलाइट प्रोवाइड की जाती है तो हमें इसकी एटॉमिक फॉर्म मिलती है। एटॉमिक फॉर्म को हम यहाँ फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं। इस कंडीशन में हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इस वजह से ये एटॉमिक फॉर्म बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन इसको हीट करने पर या सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हाईली एनर्जेटिक होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी ऑल्सो हाई, रिएक्टिविटी भी इसकी हाई होगी क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। हैवी हाइड्रोजन D2 से हमें मिलता है, D2 से, बट हैवी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम होती है। इसकी रिएक्टिविटी क्योंकि इसका मास हाइड्रोजन के मास से ज़्यादा होता है। मास ऑफ D इज ग्रेटर देन मास ऑफ H, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट आता है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन तब होता है जब नेसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन तब होता है जब किसी ऐसे कंपाउंड जिसमें कि एक्टिव हाइड्रोजन लाइक H2O, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है, इसकी रिएक्शन किसी हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक एल्कली मेटल सोडियम से करवाने पर सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और हमें इस तरह से एटॉमिक हाइड्रोजन मिल जाता है एटॉमिक फॉर्म में, जिसे हम नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं। ये भी बहुत ही रिएक्टिव होती है। कैसी होती है? वेरी रिएक्टिव होती है और ये भी एक तरह की एटॉमिक फॉर्म ही है। वेरी रिएक्टिव होती है, लेकिन ये एटॉमिक हाइड्रोजन जो हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हीट करने पर या सनलाइट की प्रेजेंस में एटॉमिक फॉर्म मिलती है, उसके कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव होती है, क्योंकि यहाँ इसकी एनर्जी स्लाइटली कम होती है। एनर्जी ऑफ nascent H is less than atomic H, इसलिए एटॉमिक H की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B, atomic hydrogen. Hope you understood it well. Best of luck.